माय डियर फ्रेंड्स, एक सफल नो फैप यात्रा शुरू करने के लिए अपनी प्रेरणाओं को स्पष्ट रूप से समझकर शुरुआत करें। उन कारणों पर विचार करें कि आप यह चुनौती क्यों लेना चाहते हैं और इससे आपके जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं। विशिष्ट और प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह अश्लील साहित्य, हस्तमैथुन या दोनों से परहेज करना हो। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़कर या नो फैप को समर्पित ऑनलाइन समुदायों में शामिल होकर एक सहायता प्रणाली विकसित करें। ट्रिगर्स को कम करने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकर्स या एप्स जैसे टूल का उपयोग करें। अपना समय व्यतीत करने और अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने के लिए व्यायाम, ध्यान या शौक पूरा करने जैसी स्वस्थ आदतें विकसित करें। प्रतिबद्ध और लचीले रहें, यह स्वीकार करते हुए कि असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन वे विकास के अवसर हैं। रास्ते में छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और अपनी नो फैप यात्रा में दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रयास करते समय स्वयं के साथ धैर्य रखें। नो फैप यात्रा शुरू करना एक गहन निर्णय हो सकता है, जो व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की इच्छा को दर्शाता है। इस यात्रा के सार को सही मायने में समझने के लिए इसके पीछे की प्रेरणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। कई व्यक्तियों के लिए नोफैप अश्लील साहित्य और अत्यधिक हस्तमैथुन के बंधनों से मुक्त होने, अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण पाने और जीवन शक्ति और आत्म अनुशासन की भावना को फिर से खोजने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य लोग नशे पर काबू पाने, अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करने या बस इन व्यवहारों से दूर रहने के संभावित लाभों की खोज करने के साधन के रूप में इस मार्ग पर चल सकते हैं। कारण जो भी हो, अपनी प्रेरणाओं को स्पष्ट करना आपकी नोफैप यात्रा में सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार करने की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब आप अपनी प्रेरणाओं की पहचान कर लेते हैं, तो स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने का समय आ जाता है। ये लक्ष्य मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेंगे, जो आपको रास्ते में केंद्रित और प्रेरित रखेंगे। चाहे आपका उद्देश्य अश्लील साहित्य, हस्तमैथुन या दोनों से दूर रहना है, विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हों। कुछ के लिए इसमें संयम की एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिबद्ध होना शामिल हो सकता है, जैसे कि 30 दिन या 90 दिन, जबकि अन्य के लिए ये आदत को पूरी तरह से तोड़ने और कामुकता के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने के बारे में हो सकता है। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, सुनिश्चित करें कि वे यथार्थवादी और प्राप्य हों, जिससे क्रमिक प्रगति और स्थायी परिवर्तन हो सके। लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सहारा देने के लिए एक सहायता प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। नोफैप एक कठिन यात्रा हो सकती है जो प्रलोभन और कमजोरी के क्षणों से भरी होती है। सहायक व्यक्तियों का एक नेटवर्क होने से, जो आपके संघर्षों को समझते हैं और प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, बहुत फर्क पड़ सकता है। यह सहायता प्रणाली मित्रों और परिवार के सदस्यों से लेकर ऑनलाइन समुदायों और जवाबदेही भागीदारों तक कई रूप ले सकती है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपका उत्थान और सशक्तिकरण करते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए पहुंचने में संकोच न करें। डिजिटल युग में जब नोफैप की बात आती है, तो प्रौद्योगिकी वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। एक ओर इंटरनेट इस यात्रा में व्यक्तियों के लिए प्रचुर संसाधन और सहायता प्रदान करता है। दूसरी ओर यह प्रलोभन और ट्रिगर के लिए अनंत अवसर भी प्रस्तुत करता है। पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए पोर्नोग्राफी और अन्य ट्रिगरिंग सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध या सीमित करने के लिए टूल और तकनीकों का उपयोग करने पर विचार करें। ऐसे कई ऐप्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपलब्ध हैं जो स्पष्ट सामग्री के विकर्षणों से मुक्त एक सुरक्षित और सहायक ऑनलाइन वातावरण बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, यह जानने के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ प्रयोग करें, और यदि आप ट्रैक पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पेशेवर मदद लेने से न डरें। तकनीकी उपकरणों के अलावा स्वस्थ आदतें विकसित करना भी महत्वपूर्ण है, जो आपकी नोफैप यात्रा का
समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए, शारीरिक व्यायाम दबी हुई ऊर्जा के लिए एक शक्तिशाली आउटलेट और मूड और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने का एक प्राकृतिक तरीका हो सकता है। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। चाहे वह योग का अभ्यास करना हो, पलायनवाद के रूप में पोर्नोग्राफी या हस्तमैथुन की ओर रुख करने के बजाय तनाव और बोरियत से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें। अपने जीवन को सकारात्मक आदतों और गतिविधियों से भरकर आप उद्देश्य और अर्थ की भावना पैदा करेंगे जो तत्काल संतुष्टि के अस्थायी सुखों से परे है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी आपकी नो फैप यात्रा का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और आवेगों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करके आप बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करना सीख सकते हैं और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय इरादे से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। गहरी सांस लेना, शरीर का स्कैन करना और ध्यानपूर्वक खाना जैसे माइंडफुलनेस अभ्यास आपको प्रलोभन के सामने बेहतर आत्मनियंत्रण और लचीलापन विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपने मन को शांत करने और अपने आंतरिक स्व से जुड़ने के लिए हर दिन समय निकालें, जिससे प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण के लिए जगह मिल सके। जैसे जैसे आप अपने माइंडफुलनेस अभ्यास को गहरा करते हैं, आप अपनी लालसा के अंतर्निहित कारणों के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे और उन्हें स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। नोफैप यात्रा पर सफलता के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और कामुकता और आत्मनियंत्रण के बारे अपनी मान्यताओं को फिर से तैयार करना है। नोफैप को एक अभाव या सज्जा के रूप में देखने के बजाय इसे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के अवसर के रूप में अपनाएं। पोर्नोग्राफी और हस्तमैथुन से दूर रहने से होने वाले कई लाभों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे ऊर्जा में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता में सुधार, आत्मसम्मान में वृद्धि और मजबूत अंतरंग संबंध। अपने आप को स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण के रूप में कल्पना करें, व्यसन की जंजीरों से मुक्त और पूरी तरह से अपनी यौन ऊर्जा पर नियंत्रण रखें। इस तरह से अपनी मानसिकता को बदलकर आप बाधाओं को दूर करने और पाठ्यक्रम पर बने रहने के लिए खुद को सशक्त बनाएंगे, चाहे यह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। रास्ते में छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना नोफैप यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हर दिन जब आप अश्लील साहित्य या हस्तमैथुन में लिप्त होने की इच्छा का विरोध करते हैं, तो यह उत्सव का कारण होता है, आपकी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण होता है। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और अपनी उपलब्धियों के लिए अपनी पीठ थपथपाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। कृतज्ञता और आत्मप्रशंसा की मानसिकता विकसित करके आप अपनी प्रेरणा और गति को बढ़ावा देंगे और खुद को सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। बेशक यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि असफलताएं नोफैप सहित किसी भी यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा हैं। अनिवार्य रूप से ऐसे समय आएंगे जब आप अपने सर्वोत्तम इरादों के बावजूद प्रलोभन में आकर लड़खड़ाकर गिरेंगे। जब ऐसा होता है तो खुद को कोसने या अपनी विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आत्मकरुणा और क्षमा का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि पुनरावृत्ति कमजोरी या नैतिक विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि सुधार की राह पर एक अस्थायी झटका है। अपनी गलतियों से सीखें, ऐसे किसी भी ट्रिगर या पैटर्न की पहचान करें जिसके कारण पुनरावृत्ति हो सकती है, और आगे बढ़ने के अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करें। अंत में, नोफैप यात्रा शुरू करने के लिए साहस, प्रतिबद्धता और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। अपनी प्रेरणाओं को स्पष्ट करके, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, एक सहायता प्रणाली विकसित करके, ट्रिगर्स को कम करने के लिए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके और स्वस्थ आदतों और मानसिकता को बढ़ावा देकर आप इस परिवर्तनकारी पथ पर सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। याद रखें कि सफलता पूर्णता से नहीं, बल्कि दृढ़ता और प्रगति से परिभाषित होती है। यात्रा को स्वीकार करें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की
अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आप अपनी यौन ऊर्जा की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर निकल सकते हैं, जो आपके जीवन के हर पहलू को समृद्ध करेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।